ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता as it is, chapter 13, text 34. यथा प्रकाश यत्येका कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। तो केवल हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, परपट हमने कल देख लिया था। ओ सन ऑफ भरत, एज द सन alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminates the entire body by consciousness. Om Jnanatimmirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurumritamyenam Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namne Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कल हमने डिस्कस किया चेतना के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में। तो आप लोग कोई एक एक पॉइंट बताइए, उसके बाद फिर मैं इसको समराइज कर दूंगा। पहले प्रभुपाद जी को हमने कोट देखा था कि सबसे पहले हमें कॉन्शियस होना है, फिर कृष्णा कॉन्शियस होना है। आस पास की चीज़ों के लिए अवेयर होना है, तब कृष्णा कॉन्शियस होगा। आपने बताया था कि कैसे कॉन्शियसनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है और एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करती है, और फिर कैसे कॉन्शियसनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे लाइक अगर हम लोग तमोगुण में हैं तो हम लोग का जो आसपास एनवायरनमेंट होगा, जहाँ रूम में रह रहे तो वो भी गंदा रहेगा, डर्टी होगा और वो साफ सुथरा नहीं रहेगा। और ऐसे ही, और फिर आपने वो रिएक्शन में कुछ बताया था। ठीक आपने ये भी बताया, एग्जाम्पल लेकर बताया कि सनशाइन जो है वो जैसे सन का एक फीचर है सनशाइन, उसी तरीके से सोल का फीचर होता है कॉन्शियसनेस, जिससे हम सोल को पहचान सकते हैं। कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि कुछ मटेरियल एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं, कुछ रिएक्शन होती है, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज सिम्टम ऑफ स्पिरिट सोल। क्योंकि जैसी कॉन्शियसनेस होती है वैसा वो रिफ्लेक्ट करती है। और आपने कई सारे एग्जांपल्स देके समझाया था, जैसे एक फोटोग्राफर है, वो जब प्रभुपाद जी का फ़ोटो जब लेने जाता है तो वो देखता है कि इसमें बहुत सारी लाइट हो, ऐसे करके देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है, और नॉर्मली दिखता है। हाँ नॉर्मल दिखता है। ऐसे ही एक एग्जांपल पुलिसमैन का आता है, जब एक पुलिसमैन जा रहा होता है, वहाँ से प्रभुपाद जी निकल रहे होते हैं, तो वो बोलता है कि दैट मैन इज़ ग्लोइंग। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं कि वो जो कॉन्शियसनेस है हमारी पूरी बॉडी में जो परवेड होती है, ऑल परवेड होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है, उसी तरह से जो कॉन्शियसनेस है हमारी बॉडी में, मतलब सोल के थ्रू जो एमिनेट हो रही है, उसकी एक ऑरा क्रिएट होती है। तो जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो वो जो ग्लो कर रहे हैं वो एक साधारण व्यक्ति भी देख पाता है इस एग्जाम्पल से। और एक बार एक वाइफ होती है, उसको चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और जो हस्बैंड होता है उसकी किडनी खराब हो जाती है, तो वाइफ फिर अपनी किडनी डोनेट कर देती है अपने हस्बैंड को। तो जब हस्बैंड ठीक होकर आता है तो फिर वो भी पता नहीं ऐसे रैंडमली कभी चॉकलेट शुरू कर देता है, और फिर वो धीरे धीरे वापस से ठीक हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उसने चॉकलेट इसलिए शुरू किया कि मेरा वाइफ कॉन्शियसनेस उसके साथ आ गई थी, और अपने कॉन्शियसनेस की वजह से अपने आप ठीक हो गया। एक छोटा बच्चा था, तो यार ने स्टोरी बताई थी कि उसको बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो जिससे बोन मैरो ली गई थी वो बहुत ही, उनकी चेतना कहती थी कि बहुत ही रस्टी थे, बहुत ही एंगर में रहते थे। जब वो बच्चे में आई तो फिर बच्चे में जब तक वो बड़ा हुआ, उसकी खुद की कॉन्शियसनेस ओवर पावर नहीं करी, तब तक उसकी जो चेतना थी जो दूसरे, लेकिन वो बोन मैरो के थ्रू भी बच्चे पे असर डाल रही थी, और बच्चा बहुत ही ज़्यादा वैसा एजिटेटेड रहता था। फिर एक आपने पॉइंट बताया था, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस से एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है, तो कैसे इफेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है उससे वो हमारे ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारा ऑरा, और उस ऑरा की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है आसपास का,
उस पर प्रभाव आता है। यस करेक्ट। तो आपने ये जो पॉइंट बोला बोन मैरो और तो इसका ये एक और एग्जांपल आता प्रेगनेंसी। यस तो जब वो मतलब जैसा अपन जिस कॉन्शियसनेस के साथ उसे ट्रीट करते हैं और जिस कॉन्शियसनेस के साथ बॉन्ड में रहता है वैसे ही उसमें कॉन्शियसनेस जाती है। तो उसका ये मतलब ओवरऑल ऐसी लेवल पर एक एग्जांपल देते हैं जब डिसाइपल जाते हैं ये रास्ते में स्टूल रहता है तो वो स्टूल पे चले जाते हैं सीधा को बार रास्ता चेंज कर देते हैं। तो वो लेक्चर में ये एग्जांपल देते हैं कि मतलब जब तुम मतलब तुम्हारा जो वो है और तो वो उसका हो रहा है तो वो अगर अपोजिट रहेंगे तो रेपल करेंगे और जब एक जैसे रहते हैं तो वो बड़ा ओरा बना देते हैं। अगर जब तक तुम ग्रेटली सेंटली पर्सन नहीं है तो तुम उस पर से नहीं चलना चाहिए क्योंकि कोई ग्रेट पर्सन होता तो उसे इफेक्ट नहीं होता वो अपनी सबको अपने साथ लेता है। तो एसिड है तो नो रिएक्शन, हाँ बेस नो रिएक्शन। उसी तरह से तमोगुण है और तमोगुण है तो रिएक्शन। तो आप लोग तमोगुण में आपको गुडनेस में आना है, सतोगुण में। एक रोज ये भी देखा था हमने कि जैसे मान लीजिए कि 2 रूममेट्स हैं और दोनों का किसी बात पे झगड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं पूरे रूम का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा टेंस हो जाएगा। टेंस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों की कॉन्शियसनेस उस पूरे रूम में घूम रही है। यहाँ पे वो वाला पॉइंट भी आ रहा है क्योंकि दोनों ही अभी तमोगुण में है तो जो कॉन्शियसनेस है तमोगुण वाली वो तो और बढ़ गई। तो वही वाली की बेस मिलाया तो मतलब बेस की क्वांटिटी और बढ़ गई, वैसी वाली बात हो रही है। ठीक, तो अभी नेक्स्ट जाते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, किन लोगों से हम मिल रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम पहन रहे हैं, किस चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं, वो सब चीज़ों हमको इफ़ेक्ट करती है, वो हमको प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी यूज करेंगे, किन्हीं का भी संग करेंगे, किन्हीं से भी बातचीत करेंगे, वो हमको प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, वो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि प्रभावित ना करे जब हम इतने एलिवेट हो जाए कि किसी भी वस्तु या किसी भी सर्कमस्टेंस के कांटेक्ट में आएंगे तो हम क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड रहेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद है, तो श्रील प्रभुपाद जी हिप्पियों के बीच में रहे, प्रभुपाद जी अमेरिका यूरोप में अलग अलग जगह रहे, लेकिन वहाँ की कॉन्शियसनेस से अफेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो खुद इतने स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं कि जो एकदम घोर तमोगुण में पड़ा हुआ है, एकदम इग्नोरेंस में, उसको भी खींच के लेके आ जाएंगे, है ना, उसको भी एलिवेट कर देंगे, उसको भी सत्वगुण में करेंगे। तो एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए साधक, हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो भी हम कुछ भी हम बनाते हैं, एक है हम बना रहे हैं, 2 चीज़ें, एक है जो हम बना रहे हैं और दूसरा जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों इफेक्ट पड़ेगा। जो हमने बनाया उसकी कॉन्शियसनेस उस वस्तु में गई, ठीक है, और जो हमने एक्सेप्ट किया मतलब उस पर्सन की कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट किया। ओके, तो जैसे हम देखते हैं कि घर में जो माँ होती हैं कभी कभी स्वेटर के स्कार्फ बनाती है ना, स्कार्फ टोपी बोलेंगे, स्कार्फ बनाते हैं या स्वेटर बनाते हैं। तो उनको पहनने से क्या होता है, जब उनको पहनते हैं, अगर आप लोगों ने ऐसे फील किया हो तो बहुत क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लविंग अफेक्शनेट लगता है ना। वही मशीन से बने हुए कुछ वुलन की चीज़ें हैं, वो पहनेंगे तो क्या होगा, आपको इतना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आएगी, एक मशीन जैसे ही लगेगा, है ना। ये बहुत सटल चीज़ें हैं। अभी ये तो बहुत सटल हैं, अगर थोड़ा ग्रॉस पर आए, जैसे कुकिंग है, खाना है, तो जैसे कि मंदिर में कुकिंग होती है, तो मंदिर में जो भगवान के विग्रह हैं उनके लिए जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, ब्राह्मण इनिशिएटेड होते हैं, वो लोग कुकिंग करते हैं, जो नियम पालन करने में बहुत पक्के होते हैं, साफ़ सफाई में बहुत पक्के होते हैं, है ना, सुबह उठना, चैंटिंग अच्छे से करना, बहुत आदर्श तरीके से भक्ति करते हैं, वो कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, है ना। तो जब कुकिंग की जाती है तो उनकी जो चेतना है वो उस फूड में जाती है और भगवान को फिर प्रेम से ऑफ़र किया जाता है, और जब उसको ग्रहण किया जाता है, उसको लिया जाता है,
तो सभी के अंदर वो चेतना जाती है, एक सेल्फलेस एटीट्यूड जाता है ना, और एक प्योरिटी जाती है, एक अच्छी कॉन्शियसनेस जाती है, एक गुडनेस जाता है ना। एक बार क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद किसी मंदिर में आए, है ना, और उस मंदिर में भक्तों के बीच में आपस में झगड़ा चल रहा था बहुत। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, किचन में गए, किचन में कौन कुकिंग कर रहा है, और कुक को चेंज कर दिया कि आप कुकिंग मत कीजिए, दूसरे आएंगे वो कुकिंग करेंगे। तो जो कुक हैं, जो कुकिंग करते हैं, उनकी चेतना बहुत अच्छी है, प्योर है, गुडनेस में है, तो वो जो बनाएंगे और उसको हम लेंगे तो क्या होगा, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आएंगी, वो गुडनेस, वो प्योरिटी, वो सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड हमारे अंदर आएगा, है ना। इसको हम वैसे भी फील कर सकते हैं, जैसे अभी तो आपका जॉब नहीं है, किसी का जॉब होता है, टूरिंग जॉब होता है, उसको अपनी प्लेस चेंज करने पड़ता है, आज यहाँ पर हैं, आज यहाँ पर हैं, आज यहाँ पर हैं, आज यहाँ पर हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, अच्छे से अच्छे होटल में जाएं, ढाबा में जाएं, वहाँ अच्छे से अच्छा जो टेस्ट वाला वो ऑर्डर दें और उसको खाएं, ठीक है, अलग अलग जगह खाएं, उनको एक स्वाद में अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर जब घर लौटें और माँ जो खाना बनाए जिसमें बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना नहीं है, एकदम सिंपल है, तो जो हम बाहर अलग अलग जगह खा के आए जिसमें बहुत टेस्ट था, और हम घर में आके माता के हाथ का खाया जो कि थोड़ा सिंपल ही जैसे ही है, तो किस में हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, किस में हमें एक अच्छा लगता है कि यार अच्छा बढ़िया लगा, अच्छा खाना खाया, किस में लगता है, क्यों घर में खाते हैं, क्यों लगता है, क्योंकि जो बना रहा है वो केवल ऐसा नहीं कि उसमें इतना, आजकल की मॉडर्न मेडिसिन में बोलेंगे इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है ना, इतना मिनरल्स हैं, इतना सॉल्ट है, भाई इतनी कॉन्शियसनेस भी है, वो कौन देखेगा, वो कहाँ से आएगी, उसको भूल जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में चले जाते हैं बस। तो इसीलिए किनके हाथ का हम खा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाने के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है सटल, एक होता है कॉन्शियसनेस। ग्रॉस क्या होता है, जो हमारे स्टूल और यूरिन के थ्रू निकल जाता है। सटल क्या होता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब होते हैं। और होता है कॉन्शियसनेस, कि उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस उस फूड में गई, हमने भगवान को ऑफ़र किया, फिर हमने उसको ग्रहण किया, तो वो कॉन्शियसनेस। इसीलिए आप देखो लोग मंदिर आते हैं, बोलते रोहित थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा क्या, थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा देंगे, क्यों बोलते हैं, इसीलिए प्रसाद को क्या बोलते हैं, सेक्रेड फूड, पवित्र खाना, क्योंकि उसको प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ बनाया गया। तो ये हम जैसे हर चीज़ में हम देख सकते हैं, है ना, ओके। और अगर ऐसे व्यक्ति का खाएं, जैसे यहाँ पे वो होती हैं लारियाँ लगती हैं, क्या बोलते हैं, ठेले, टपरी, टपरी बोलते हैं तो टपरी में वो है, पानी पूरी है ना, और क्या क्या मिलता है, चाट है, ये सब है, आइस, तो बढ़िया है, दिखने में बहुत अच्छा है ना, और टेस्ट में बहुत अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति बना रहा है वो क्या कर रहा है, उसने नहाया नहीं नहाया वो पता ही नहीं, वो पेट साफ करके आया, उसके बाद नहाया कि नहीं नहाया। वो जो प्लेट आती हैं जिसमें खाते हैं लोग टपरी में, तो प्लेट अच्छे से धोई या नहीं धोई, उसको डाला, ऐसे ऐसे किया, सुखा दिया, और उसमें बढ़िया गर्मा गर्म समोसा रखा है, बढ़िया गर्मा गर्म चाट रखी गई। अभी दिखने में और टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, प्रेजेंटेशन में आजकल सब बढ़िया होते हैं, लेकिन जो पीछे होता है, जो पीछे की चीज़ें होती है वो सब भूल जाते हैं। तो व्यक्ति जिस तरह से बना रहा है उसका मोटिव क्या है। देखो जैसे हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं वहाँ पर भोपाल में, तो कुछ ऐसी टपरी वाले भी आते हैं वहाँ पर, और उनके लिए जो वो होते हैं सब्जी वाले, अलग से सब्जी निकाल के रखते हैं, सड़े हुए आलू का वो होगा, सड़े हुए वो होंगे, टमाटर होंगे, सब्जियां होंगी, जो रिजेक्टेड होंगे वो पीछे होंगे। तो एक बार मैं बहुत पहले
शुरुआत के समय में, तो वहाँ गया, बोले कि ये आप निकाल के क्यों रखते हैं, फेंक क्यों नहीं देते, पशुओं को डाल दीजिए। बोले इसके भी कस्टमर हैं, इसके भी कस्टमर आते हैं, वो खरीद के ले जाते हैं, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो ले जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में टेस्ट क्यों आता है कि बढ़िया एकदम ऐसा मसाला डालते हैं कि सब्जी का टेस्ट पूरा ढक जाता है, और फिर खाते हैं तो जीभ को बहुत बढ़िया लगता है, कान से धुआं आता है, एकदम स्पाइसी और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कॉन्शियसनेस क्या होती है, वो डल हो जाती है, धीरे धीरे इग्नोरेंस में पहुंच जाती है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फूड जो है, खाना जो है, हम ऐसा खाएं, ऐसे व्यक्ति का खाएं जो प्रॉपर कॉन्शियसनेस में हो, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी कोई पड़ेगा, अरे यार इतना सब आप तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही कुछ बता रहे हैं, तो है ना, तो क्या होगा। अब देखिए जो इसीलिए आजकल के लोग क्या हैं, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों का बात नहीं रखते। इसी लोग आजकल क्या होते जा रहे हैं, डल होते जा रहे हैं, इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा करने में मज़ा आता है इनको, है ना, ऐसे किसी को मार दिया, उसे काट दिया। आजकल के मूवीज़ भी ऐसी बनती है ना, ऐसी मूवीज़ बनती है कि हीरो होगा 200 लोगों को मार देगा, उसके रास्ते में जो आएगा उसको उड़ा देगा। लोग क्या है, कम सेंसिटिव हो रहे हैं। जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तब अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है, समझता है चीज़ों को। जब व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में होता है तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन कट रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है। भाई मेरी लाइफ में मुझे जो करना है वो करूँगा, मुझे मेरे पड़ोसी से, मेरे साथ वाले से कुछ लेना देना नहीं। क्यों है, क्योंकि व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में बहुत अधिक जा रहा है। तो अगर जितना हम कॉन्शियसनेस को एलिवेट करेंगे उतने हम आसपास के एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे, उससे परसेप्टिव रहेंगे। तो इसी तरह से आपने हैंडलूम जानते हैं, हैंडलूम कपड़े बनते हैं, है ना। तो कुछ कपड़े बनते हैं फैक्ट्रीज़ में, हम अधिकतर जो कपड़े पहने हुए सब फैक्ट्री वाले कपड़े पहने। कुछ हैंडलूम बनते हैं, हैंडलूम समझ गए ना। नहीं, केवल खादी नहीं, खादी भी फैक्ट्री में बन सकता है, जो हाथ से बनाए जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं। आप हैंडलूम पहनेंगे उसका अलग ही वो है, बहुत महंगे भी आते हैं क्योंकि हाथ से बनाने में मेहनत जाती है। तो अब वो पहनेंगे तो उसका आपको अलग फीलिंग आएगी, फैक्ट्री वाले पहनेंगे उसकी अलग फीलिंग आएगी। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। जैसे मैंने बताया, माँ ने कुछ बनाया है ऐसा कुछ, तो उसका अलग फीलिंग आएगा। फैक्ट्री से आप वो हाथ में पहनने वाले या सिर में पहनने वाले लेकर आएंगे, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि फर्नीचर, आप देखिए आजकल जैसे ये फर्नीचर है, ये जो हम इस पर बैठा है, ये लकड़ी की कुर्सी लेके आए तो बहुत प्लेन होती है। आप किसी म्यूज़ियम में जाओ या किसी महल में जाओ, उन राजा लोगों की या अन्य लोगों की कुर्सी कैसे होती थी, उस पर कार्विंग होती थी, मोर बना हुआ है ना, हाथी बना हुआ है, फूल बना हुआ है, फूल का ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है ना, शेर कैसे पैर बने हुए, ऐसे बहुत कार्विंग करते, बहुत मेहनत करते थे उसमें। उस पर आप बैठोगे तो एक बहुत अलग फीलिंग आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसमें जान डाली है, उस व्यक्ति ने उसमें पूरा कॉन्शियसनेस डाला है। अभी क्या है, एक मशीन लेके आओ, वो मशीन लेके आओ, उसको काटो, इसको जोड़ो, उसको करो और फैक्ट्री में डाल दो। तो इसीलिए व्यक्ति क्या हो रहा है, बहुत ग्रॉस होते जा रहे हैं। उनको फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो सूक्ष्म चीज़ें होती समझ में नहीं आती। इसी लोगों को आजकल स्पिरिचुअल टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते स्पिरिचुअल टॉपिक समझ? क्योंकि लोग क्या हो गए, बहुत स्थूल हो गए, बहुत ग्रॉस हो गए, है ना, बहुत ग्रॉस हो, क्या बोलेंगे, है ना, जड़ हो गए। एक और अच्छा हिंदी शब्द जो सबको समझ में आ जाए, ठस बुद्धि हो गई उनकी, बुद्धि क्या हो गई, ठस हो चुकी, तो उनको सूक्ष्म चीज़ें समझ में नहीं आती। ओके, फिर आगे जो हम म्यूजिक में आते हैं, तो जो म्यूजिशियन है, जो गा रहा है ना, उस म्यूजिशियन, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो कॉन्शियसनेस के थ्रू होती है। तो किसी ने गाया
तो उसकी कॉन्शियसनेस उस गाने के साथ में है। जहाँ हम गाना सुन रहे हैं या कीर्तन सुन रहे हैं तो उसकी कॉन्शियसनेस साथ में आ रही है ना। तो जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं, वहाँ बोला जाता है डोमिनस सिट इन कॉर्डे मियो इट इन लेबिस मी, मे द लॉर्ड बी इन माई हार्ट एंड ऑन माई लिप्स। जो हृदय में होता है बाहर आ जाता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारे हृदय में है, जब हम गाते हैं या बोलते हैं, वो हमारे साथ में आ जाता है। ठीक है। तो कीर्तन है, कीर्तन का मतलब केवल ये नहीं है कि जोर से मृदंग चल रहा है, हारमोनियम बज रहा है, पियानो बज रहा है ना, करताल चल रहा है, वाह क्या मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया एकदम। कि कीर्तन ये नहीं है, जो गा रहा है वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस में गा रहा है कि नहीं गा रहा है। जो मृदंग बजा रहे हैं वो प्रॉपर मृदंग या इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं प्रॉपर कॉन्शियसनेस में है या नहीं, है ना। तो आप जैसे कि तो जो कीर्तन वाला करने वाला है ना, उसके अंदर डिवोशन, उसके अंदर प्योरिटी, सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड, ऐसी क्वालिटीज़ हैं। तो उनका हम कीर्तन सुनेंगे तो बहुत एलिवेट फील करेंगे। आप देखिए जैसे श्रील प्रभुपाद है, तो श्रील प्रभुपाद जी को जो कीर्तन है वो सुनने में बहुत प्लेन लगेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे वेरिएशन हो रहे हैं या बहुत सारे ट्यून चेंज हो रही है, लेकिन उसको आप, मेरा चैलेंज है, उसको आप 1 महीने सुनिए रोज़। जब भी आप कीर्तन सुनते हैं ऐसे फ्री टाइम में, उसको सुनिए। आप 1 महीने में अपने आप में बहुत अंतर फील करेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी की जो वॉइस है, वॉइस तो एक बात है, उनकी जो प्योरिटी है वो उस कीर्तन के थ्रू आ रही है। और जब हम सुनते हैं तो केवल कान से नहीं सुन रहे हैं, वो कान से होते हुए हमारे हार्ट में जा रही है और हमारे हृदय को क्या कर रही है, शुद्ध कर रही है। इसी तरह से भगवान की कथा है। तो हो सकता है कोई भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक बोले। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में एक प्रोफेसर आए, स्वामी जी मुझे 700 श्लोक याद है गीता के, आपके कोई भी फॉलोअर हैं यहाँ पर जिनको पूरी भगवत गीता याद हो, मैं 1 घंटे के अंदर पूरे 700 श्लोक सुना सकता हूँ। कोई भी आपका फॉलोअर है यहाँ पर जो 700 श्लोक बोल सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप 1 घंटे के लिए भगवत गीता पालन कर सकते हो। ये पूरा जीवन भगवत गीता पालन कर रहे हैं आप। 1 घंटे भगवत गीता, ये जो आप बार बार बीच बीच में सिगरेट पीते हो उसको छोड़ के दिखाओ 1 घंटे के लिए। आपको क्या मतलब, पूरे भगवत गीता याद करने का मतलब क्या हो? ये भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा होता है ना, वाइट कपड़ा, उसमें आपने इंक डाली तो क्या होगा, इंक के इम्प्रेशन पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। फिर रेड डालेंगे तो क्या होगा, रेड इम्प्रेशन। ब्लैक डालेंगे तो ब्लैक इम्प्रेशन। ठीक है। अभी हमने ब्राउन कपड़ा ले लिया, उसमें रेड डाला तो क्या होगा, इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा। ग्रीन डाला, इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस वाइट है तो हम परसीव कर पाएंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और हमारी कॉन्शियसनेस ब्राउन है या ब्लैक है तो भाई जो डालना है वो डालते हो, अपन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो टेंशन फ्री रहता है बस, अपन इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है। लिव फॉर द मोमेंट, है ना। क्या है वो, टर्न ऑन ट्यून इन बैक। एक अमेरिकन बहुत वो चला था, अमेरिकन स्लैंग है ना, टर्न ऑन ट्यून इन और ड्रॉप ऑफ। तो ऐसे एंजॉय किया जाता है। एंजॉयमेंट में जाओ, कुछ समय एंजॉय करो और छोड़ दो बस। अपना जीवन ऐसे ही है, बिंदास रहते हैं अपन को कुछ लेना देना नहीं है, अपन तो बस। तो ये क्या है, ब्राउन और ब्लैक कॉन्शियसनेस। अगर वाइट है तो आप उसको परसीव कर पाएंगे, है ना। जैसे कि वो एग्जाम्पल है ना, खैर उससे छोड़ देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कीर्तन की या म्यूज़िक की या कथा की, है ना। तो आपको देखिए टीवी में ऐसे बहुत सारे भागवत कथाकार मिलेंगे, है ना। हो सकता है आपके घर में
पेरेंट्स भी सुनते हो या फिर पेरेंट्स नहीं सुनते हो, आपके सगे संबंधी सुनते हो, तो होगी भगवत गीता, होगी भागवत, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनकी कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल आपका बाइल सीक्रेशन बढ़ जाएगा उससे, हाँ, आपका एसिड सीक्रेशन हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो इसलिए बताया गया अवैष्णवोद मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठ यथावया, कि अवैष्णव के मुख से हरि कथा और हरि कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? जैसे कि दूध है, अगर सांप ने डस लिया तो दूध दिखने में तो ऐसा होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? वो दूध क्या बन जाएगा? पॉइजन हो जाएगा। तो उसको पीने से क्या होगा? डेथ हो सकती है, करेक्ट। तो अगर ऐसे व्यक्ति का कीर्तन हम सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति की हम कथा सुनते हैं जो खुद फॉलो नहीं कर रहा। एक कृष्णदास नाम का रास्कल है अमेरिका में, आप उसका आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, नाम कृष्णदास है लेकिन एक नंबर का रास्कल है। उससे पूछा गया कि जो आप हरे कृष्ण महामंत्र गाते हो तो कृष्ण कौन? तो बोलता है कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति है या कृष्ण जैसे कोई पर्सनैलिटी है, इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तो बस गाता रहता हूँ, अपने एक्सप्रेशन जो हार्ट के एक्सप्रेशन है वो मेरे निकलते रहते हैं। बाकी कृष्ण है, ये कोई ब्लू बॉय है, इसमें बिलीव नहीं करता। तो भाई क्यों गाते हो फिर? अपना कुछ ओरिजिनल बनाओ ना। दूसरों को चोरी करके शास्त्रों का हरे कृष्ण महामंत्र लेके उसका बैंड बना के आप कीर्तन कर रहे हो, और जिसका कीर्तन कर रहे हो, जिसका नाम है, उसको बोल रहा है मैं बिलीव नहीं करता, ये तो इमेजिनरी फिगर है। और लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे, पता नहीं लाखों लोग सुन रहे हैं, तो उसका क्या असर होगा? बाइल सीक्रेशन, बस, और कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होने वाला उसका, है ना। तो इसी तरह से बहुत कथाकार होते हैं, एक में सोने की रिंग, एक में डायमंड, एक में सिल्वर, है ना, बढ़िया चमचमाता हुआ कपड़े, है ना, और सोने का पूरा लॉकेट है, पान में वो मुंह में पूरा पान है ना, और बढ़िया पान चबाते चबाते। और भागवत में ऐसा बताया गया है कि कृष्णा वृंदावन गए और लाखों लोग बैठे हुए वहाँ पर, लाखों लोग बैठे हुए, क्या होगा उससे? भाई वो पूरा भोग वृत्ति से बोल रहा है, उसको अपना नाम कमाना है, फेम कमाना है। उसकी कथा दिखने में भागवत होगी, दिखने में गीता होगी, लेकिन वो पॉइजन निकाल रहा हो। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग पीछे से मल त्याग करते हैं, मायावादी मुंह में से मल त्याग करते हैं। ओके, तो इसीलिए जो कीर्तन सुनना है, इसलिए आप क्या कीजिए, कीर्तन सुनने से पहले भी ध्यान रखिए। अच्छा है कीर्तन सुनना, कम से कम आप एक स्टेप तो आगे गए कि आप कीर्तन सुन रहे, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी अप्रिसिएबल है। लेकिन हमको और अगर आगे जाना है तो आप जिनका आप सुन रहे हैं उनका ध्यान रखिए, वो प्रॉपर डिवोशनल अंडरस्टैंडिंग में है या नहीं है, प्रॉपरली खुद फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेना, बहुत अच्छी वॉइस होना, वो उससे काम नहीं होगा। हृदय कैसा है, हार्ट कैसा है, हार्ट आपका जैसा हार्ट है वही आगे ट्रांसफ़र होगा। तो जो गाने वाले का हृदय है वही ट्रांसफ़र। इसीलिए प्रभुपाद जी की कीर्तन अगर हम सुनेंगे तो आप देखेंगे कितना जल्दी आप में चेंज आता है, कितना जल्दी चेंज है ना। चेंज मतलब ऐसा चेंज नहीं कि कुछ बाहरी रूप से चेंज हो जाएगा, इंटरनली आप गुडनेस में होंगे, आपके अंदर प्योरिटी आएगा। तो इसीलिए अभी जैसे कई लोगों की मैं रिंगटोन, अभी तो पता नहीं, हाँ, वो जगजीत सिंह का होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे है कि नहीं, हरे राम 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 हरे हरे।
है जगदीश सिंह का है बहुत सुनने बहुत सबको बढ़िया लगता है ना, सुनने में अच्छा लगे। अब जगजीत सिंह का पर्सनल लाइफ देखें तो क्या है, किसी को पता है जगजीत सिंह? ड्रिंक करना, शराब पीना। एक तो बहुत पहले सिंगर थे, खैर वो तो उन्होंने हरिनाम नहीं लिया कभी। उनका क्या था, जब शराब पीते थे और शराब पीने के बाद जब बोलते थे तो सारा स्टूडियो लेके लोग बुला लेते थे, कभी इनको रिकॉर्ड करना है, अब ये बोलेंगे कुछ, अब निकलेगा, क्योंकि शराब पी लिया, मन से कंट्रोल चला गया। अब जो बोलेंगे तो बोलते अच्छा था, गला उनका बहुत अच्छा था। तो गला अच्छा होने से नहीं होना, हार्ट भी अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, आप बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन हृदय, इसीलिए आजकल लोग क्या है, बहुत टैलेंटेड मिल जाएंगे आपको, बहुत स्किलफुल मिल जाएंगे, लेकिन करेक्टर अच्छा नहीं होता उनका। प्रॉब्लम ये है। तो केवल टैलेंट से काम नहीं बनता, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अभी जगदीश सिंह का सुनेंगे तो हम भी हरे कृष्णा वो तो हो जाएगा, मज़ा तो आ जाएगा, मेंटल लेवल पे आनंद मिलेगा आपको, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आनंद मिलेगा, लेकिन सोल लेवल पर प्लेजर नहीं मिलेगा। प्लेजर चाहिए सोल लेवल पर, है ना, मेंटल लेवल पर। इसीलिए फिर वो सोनू निगम भी गाते हैं, सब गाते हैं। शंकर महादेवन वो भी गाएगा वो भी गाएगा वो, तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो बाइल सीक्रेशन हो जाएगा, एसिड सीक्रेशन हो जाएगा, उसमें हार्ट में चैन नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं या पूछ सकते हैं, या आपको खुद पता है कि हाँ अच्छे डिवोटी हैं, सुनिए कोई बात नहीं, या पूछ सकते हैं, ऐसी भगवान की कथा सुनना, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्ध भगत अनुगति कीर्तन हैला सेखन जाए। तो कीर्तन अगर सुनना है तो जो शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्ति के रास्ते पर हैं, उनके द्वारा गाया हुआ कीर्तन हमको सुनना चाहिए, है ना। ओके। क्योंकि ऐसे ड्रामा होता है, ड्रामा, ये तो खैर आगे की बात है। ड्रामा प्ले किए जाते हैं ना, तो ड्रामा प्ले करने में अगर सारे डिवोटीज़ हैं तो उस ड्रामा का अलग इफेक्ट आएगा, और ड्रामा प्ले करने में सारे प्रोफेशनल बाहर के लोग हैं, नॉन डिवोटीज़ हैं, उसको आप देखेंगे उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब आप सब छोटी छोटी चीज़ों में अभी मत जाइए, लेकिन जो मेजर चीज़ है, सुनना है, कुकिंग है ना, आपका एनवायरनमेंट है, आसपास की सफाई है, आपका एसोसिएशन है, जैसे एसोसिएशन आपके फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए कोई फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंड्स से हम कट हो जाएंगे, हमें बहुत सारी बातचीत करना पड़ता है, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है, हम प्रोजेक्ट एक साथ में करते हैं, प्रोजेक्ट में जीडी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। हमें नोट्स की ज़रूरत होती है, डिस्कशन होते हैं, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हम उनके साथ इंटीमेट हमारा कनेक्शन हो जो डिवोटीज़ हैं या जिनका करेक्टर अच्छा हो, क्योंकि उनके जो बैड क्वालिटीज़ हैं वो भी हम साथ में लेंगे। अगर हम एसोसिएशन करेंगे तो केवल उनके नोट्स नहीं ले रहे हैं, केवल उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनकी बैड क्वालिटीज़ भी साथ साथ में रहेंगे। इसीलिए उन सब के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, एक सुपरफिशियल लेवल पे होना चाहिए, एक ऑफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, जीडी है, 8-10 लोग मिलकर जीडी कर रहे हैं, ठीक है, बैठ जाएंगे, अपना डिस्कशन करेंगे, जो भी कॉलेज की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारे हृदय की बातें हैं या जो हृदय से हमारा किसी से फ्रेंडशिप है, वो तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि डिवोटीज हो जिनका करेक्टर अच्छा हो, सत्वगुण में है, उनसे हम संग करें। क्योंकि क्या होगा, हम सीख तो बहुत सारा जाएंगे, टैलेंट बहुत सारा जाएगा, लेकिन हमारे जीवन जिस लिए मिला है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, वो बैड हैबिट्स में जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, अच्छे घर से आते हैं, अच्छे संस्कार लेके आते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने सब सिखाया है, तो फर्स्ट ईयर में मेंटेन रहता है, सेकेंड ईयर में धीरे धीरे डाउन होता है, थर्ड ईयर में डाउन हो जाते हैं, और फोर्थ ईयर में दूसरे को डाउन कर देंगे ऐसे बन जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? संघ का प्रभाव, एसोसिएशन का प्रभाव।
तो एसोसिएशन से एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, एक गलत ऑरा आ रही है, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करती है। मैटर नहीं करता है, कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करती है। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इसमें हम और भी एग्जांपल, एक जैसे मैं एग्जांपल और दे देता हूँ। आप में से किसी ने गार्डनिंग की है? गार्डनिंग, सब्जी उगाई हो, फल फूल उगाए हो, है ना? आप किसी के पर्सनल गार्डन में जाइए, ये लोग जो जहाँ सब्जी उगाते हैं, फूल उगाते हैं, जो बहुत ऐसे होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसे, प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं, उनके गार्डन में जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, ऐसे लगेगा बैठे रहो। आप किसी प्रोफेशनल नर्सरी में चले जाइए, नर्सरी होती है ना, या कहीं ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पर प्रोफेशनल लेवल पर बड़ी फार्मिंग की जाती है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको इतना फीलिंग नहीं आएगा, वहाँ मशीन कॉमर्शियल फीलिंग आएगा वहाँ पर। और किसी के पर्सनल गार्डन में जाएंगे तो वहाँ एक बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पर वो पर्सनल एंडेवर लगा के उसने फूल उगाए हैं, तो फूल भी उस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। आप किसी नर्सरी या कॉमर्शियल फील्ड में चले जाइए, वहाँ आपको मज़ा नहीं है, वहाँ से मशीन से वो लगेगा, क्योंकि वहाँ वो चेतना ही वही है, खूब उगाओ, खूब अनाज निकालो, खूब बेचो, उसको कमाओ, तो वही चेतना आएगी। इसलिए हर चीज़ बहुत मैटर करती है। आप कभी हैंडलूम पहन के देखना, आपको इतना ऐसी फीलिंग आएगी ना। हैंडलूम के अलग अलग कपड़े आते हैं, पैंट शर्ट लीजिएगा, उसको सिलवाइएगा, आपको बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी, क्योंकि वो हाथ से बना है। तो ऐसे सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो ग्रॉस चीज़ें कम से कम वो हमारा एसोसिएशन, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा खाना, क्या कीर्तन है, वो हम पहले करें, बाकी छोटी छोटी फिर बाद में देखेंगे। ये तो परेशान हो जाएंगे, अरे यार कितनी सारी चीज़ें, तो इम्प्रैक्टिकल है, इसीलिए पहले बड़ी बड़ी चीज़ें। हाँ, ये जो फैक्ट्री में क्लोथ्स बनते हैं उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। हाँ वो तो फैक्ट्री, बट जो हैंडलूम है क्या पता नहीं कॉन्शियसनेस कैसी है, तो इससे अच्छा तो फैक्ट्री की। हाँ इसीलिए क्या है, जनरली जो हैंडलूम्स होते हैं वो लघु उद्योग होते हैं। लघु उद्योग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समझ गए ना आप? लघु उद्योग जैसे गांव में होते हैं, है ना, जो लघु उद्योग होते हैं, जैसे 3-4 परिवार मिलके चला रहे हैं, कुछ माताएं हैं गांव की, वो मिलके चला रहे हैं, उनमें कॉमर्शियल फीलिंग नहीं होता इन जनरल, सामान्यतः। उसमें भी गलत चेतना हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट हो गया कि हैंडलूम अच्छा ही होगा। यहाँ बात हो रही सामान्यता, इन जनरल। उससे उतना डिटेल में मत जाइए अब। अभी हमारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, एसोसिएशन है, इन्वायरमेंट है, खाना है, कीर्तन है, उसको हम ठीक करें, वो बात की चीज़ें हो सकता है, करेक्ट हो सकता है ऐसा, लेकिन सामान्यता नहीं होता। आप जाइए जैसे गांव में या सिटीज़ में भी कुछ ऐसे लघु उद्योग होते हैं, आप जाइए वहाँ पर, आपको ऐसा वो नहीं लगेगा कि सब ग्रीडी लोग बैठे हुए हैं, द्वेषी लोग बैठे हुए हैं, पैसा खींचने के लिए बैठे हुए। अपना थोड़ा बहुत बनाया, संतुष्ट हुआ, बस बात खत्म। इसको बहुत असर पड़ता है, इसीलिए ये सब ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे लोग सब हो गए एकदम ठस हो गए। यस, आप एग्री हैं, किसी बात पे एग्री नहीं तो वही बोल सकते हैं। जैसे हम किसी का कीर्तन सुन रहे हैं, तो जैसे हम डायरेक्टली आपका कीर्तन सुन रहे हैं, तो फिर मतलब समझ आता है कि कॉन्शियसनेस हमारे ऊपर आपका इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, तो लेकिन जब कोई कीर्तन गा रहा है और वो रिकॉर्ड हुआ है, और फिर रिकॉर्ड होने के बाद हम स्पीकर से सुन रहे हैं, तो उसमें से कॉन्शियस नहीं उसका भी फर्क पड़ेगा, किस कॉन्शियसनेस में रिकॉर्ड किया गया। आप देखो रॉक बैंड रिकॉर्ड है ना, एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल समझाने के, एक ग्रॉस एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा था जिससे समझ में आए। तो रॉक बैंड है, जब वो सुनते हैं तो क्या होगा, हम भी थोड़ा हिलने लगते हैं, ये हमारे अंदर ही वो आता है, कूल ऐसा, क्योंकि उस चेतना में वो गाया गया, तो वो रहता है, वो वर्ड्स के साथ में रहता है। आप लेक्चर है, जैसे किसी का लेक्चर है, अभी लेक्चर तो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, या घर में माता पिता किसी का ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन वो
वॉइस के साथ उसकी कॉन्शियसनेस भी है वहाँ पर। जैसे रॉक बैंड में तो वो कंटेंट ही डिफरेंट है, जैसे साउंड ही अलग है, लेकिन कोई कुछ सेम ही चीज़ बोल रहा है। जैसे आप कीर्तन गा रहे हैं और जगजीत सिंह गा रहे हैं, तो अगर सेम ही गा रहे हैं तो क्या मतलब कैसे कॉन्शियसनेस कैसे? हाँ ठीक, इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ और जल्दी समझ में आएगा। कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, कैप्सूल आप बीमार पड़ोगे कैप्सूल खाया होगा, तो कैप्सूल में एक बाहर का क्या होता है, कवरिंग होती है, और अंदर क्या होती है, मेडिसिन होती है। तो उस मेडिसिन को कैप्सूल के चारों तरफ क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर डायरेक्ट मेडिसिन लेंगे तो इरोजन हो सकते हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम, है ना, अंदर की बॉडी छिल भी सकती है, इरोजन हो जाते हैं। इसलिए कैप्सूल के डालते हैं, कैप्सूल धीरे धीरे गलता है और मेडिसिन फिर चली जाती है बॉडी में, ठीक है। तो जो व्यक्ति जो हैं या भक्त हैं जो नाम ले रहे हैं, जो नाम है, नाम अक्षर है, जो वो कैप्सूल है, और उनकी जो शरणागति है, उनकी जो शुद्धता है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, वो मेडिसिन है। तो अभी जैसे शिला प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी नाम ले रहे हैं, है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ठीक है। और प्रभुपाद जी की शरणागति है, प्रभुपाद जी की प्योरिटी है, प्रभुपाद जी कॉन्शियसनेस है। तो जब हमने लिया तो नाम भी सुना, प्रभुपाद जी की शरणागति को भी हमारे अंदर आ रही है, कॉन्शियसनेस भी आ रही है, प्योरिटी भी आ रही है। इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अभी हमने जगजीत सिंह का सुना, तो नाम तो वही आ रहा है, लेकिन शरणागति है भगवान के प्रति, तो कॉमर्शियल पर्पज से रिकॉर्ड किया है। प्योरिटी है, किस कॉन्शियसनेस से है, फेम, तो वो चीज़ें भी हमारे अंदर आएंगी। तो इस तरह से वो डिफरेंस आता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का सुनते हैं। तो लेकिन ये चीज़ क्या स्पीकर से ऐसे मतलब ट्रांसफर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। प्रभुपाद, आप प्रभुपाद जी का रिकॉर्डेड सुनो। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि लाइव जब हम सुनेंगे तब तो फ़र्क पड़ेगा उसको, लेकिन हम जो रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, तो जो जैसे लाइव हुआ ये, अब ये लाइव रिकॉर्ड हुआ, यूट्यूब पे चला गया, तो जिस चेतना में मैंने बोला, जिस मूड में मैंने बोला, जब वो सुनेगा उसको वही मूड मिलने वाला है, वही चेतना मिलने वाली है। सामने बैठने से उसका थोड़ा और प्रभाव बढ़ जाता है ना। इसीलिए लाइव लेक्चर का अलग होता है, ऑनलाइन सुनते हैं उसका अलग प्रभाव होता है। लेकिन इसका मतलब हम पूरा उसको अलग नहीं कर सकते। जो यूट्यूब पर रिकॉर्ड हुआ है कीर्तन या जो कथा रिकॉर्ड हुई है, उसको सुनेंगे तो उसके अंदर का जो कैप्सूल का अंदर मेडिसिन है वो भी ट्रांसफ़र होगी। जैसे स्पीकर भी है या फिर यूट्यूब है, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कॉन्शियसनेस पे? लिए स्पीकर कैसी कॉन्शियसनेस में बनाया गया है? नहीं, इसको मत सोचिए। वो देखिए, अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, जितना हम मॉडर्न कल्चर की तरफ जाएंगे उतना हमारी बुद्धि जो होगी डल होगी, इनसेंसिटिव होगी, और जितना हम वैदिक कल्चर की तरफ जाएंगे उतना दिमाग खुलेगा, उतना हम सेंसिटिव होंगे, उतना चीज़ों को समझ पाएंगे। ये लेक्चर का सार है। अभी इसका मतलब नहीं कि यूट्यूब भी चेंज कर दो, लैपटॉप भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, उसकी बात नहीं हो रही। ये अभी जीवन की आवश्यकता है, इस स्टेज पे हमें आवश्यकता है, ठीक है, तो हमको यूज करना है। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। वो जैसे आपने बोला कि कोई भी बहुत अपलिफ्टेड जो पर्सन होता है वो अपलिफ्ट कर देता है। हाँ, तो ये जो हरि नाम है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है ना। हाँ। जो लोग गा रहे हैं तो उनकी चेतना से क्या होता है, वो तो हरि नाम ले रहे हैं, तो वो तो मतलब वैसे ही अपलिफ्ट हो जाना चाहिए उन्हें, और उससे उसकी कॉन्शियसनेस में कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत हाई लेवल पे, जबकि वो नाम लेने से वो प्योर हो जाना चाहिए। ओके। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि आप तोते को भी हरे कृष्ण महामंत्र सिखा देते हो, तो वही बोल सकता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे बोल सकता है। और जैसे ही कोई पकड़ने आएगा, कौन
जैसे तोते को कोई पकड़ेगा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, हरे कृष्णा चला जाएगा। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो उसकी कंप्लीट पिक्चर क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र प्रॉपर एटीट्यूड के साथ, प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ, गुडनेस में, तब वो हरि नाम कंप्लीट होता है। अगर केवल हरि नाम ले रहे हैं और प्रॉपर कॉन्शियसनेस नहीं है, गुडनेस में नहीं है, तो वो हरि नाम हमारे ऊपर एक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइट कपड़ा है, वाइट कपड़े के ऊपर इंक डालेंगे तुरंत उसको ले लेगी, लेकिन काला कपड़ा है उसके ऊपर इंक डालेंगे तो अगर हम जैसे हम हरि नाम ले रहे हैं, अभी हम अशुद्ध हैं, जब हम हरि नाम ले रहे हैं, नहीं मुझे अच्छे से हरि नाम लेना है, ध्यान से सुनना है, भगवान के लिए सेवा मांगना है, तो वो हरि नाम क्या हो जाएगा? धीरे 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 हमें शुद्ध करता जाएगा, प्योर करता जाएगा। लेकिन किसी का काम ही है भगवान का नाम लेना है, प्रोफेशनल ब्रांड बनाना है और उससे पैसे कमाना है, तो कितना भी हरि नाम गा लें वो, उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आने वाला। कृष्ण हाँ अपलिफ्ट नहीं होंगे, थोड़े भी नहीं होंगे। नाम अपराध हो जाएगा उनको, नाम अपराध। भगवान का नाम ले रहे हैं किस लिए? अपने जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए। भगवान का नाम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में, तब वो कंप्लीट नाम होता है। जैसे स्टार्टिंग में होता है कि जब हम कोई कीर्तन सुन रहे हैं या फिर प्रभुपाद जी की कीर्तन सुन रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि आत्मा को अच्छा लगेगा, तो हम देखते हैं कई बार कि मन को तो उतना अच्छा लगता नहीं है, तो अभी उनको उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी आत्मा को, वो उसको तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे भी मन को अच्छा लग रहा था ये वाला कीर्तन, तो इसीलिए ये तो सही नहीं है उनका कैरेक्टर, लेकिन अभी ये वाला कीर्तन थोड़ा सही है तो इसको सुनूंगा, लेकिन फिर देखते हैं सुनते सुनते कुछ होता नहीं, इसलिए लगता है फिर वो नहीं। इसीलिए क्या करें, उनका कीर्तन सुने जो खुद डिवोशनल प्रैक्टिस में पक्के हैं, बस हमारे लिए वो है यार्ड स्टिक। जो खुद अच्छे भक्त हैं, अच्छे डिवोटी हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनका सुने बस। अभी वो हमें आत्मा में अच्छा लगा नहीं लगा वो अलग बात है, वो तो लगने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम ये फिक्स करें जिनका भी कीर्तन सुन रहे हैं वो प्रॉपर डिवोशनल अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, बस बात खत्म। हो सकता उनका गला भी बहुत अच्छा हो सकता बहुत अच्छा मृदंग करताल बजाते हो और डिवोशनल अंडरस्टैंडिंग में उनके सुन सकते हैं। जरूर थोड़ी कि आवाज़ बेसुरा होना चाहिए और हृदय अच्छा होना चाहिए, इसकी बात थोड़ी हो रही है। हृदय भी अच्छा है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा हो सकता है। भगवान के लिए तुमको बेस्ट से बेस्ट करना है ना। कोई ऐसा नहीं बोल देखे प्रभु जी मेरी तो आवाज़ बेसुरी लेकिन हृदय अच्छा है, तो सब बढ़िया होना चाहिए, लेकिन हार्ट पहले, कॉन्शियसनेस पहले, इसलिए कॉन्शियसनेस पे डिस्कशन चल रहा है। हाँ लास्ट क्वेश्चन आई थी। तो जैसे बोला गया कि प्रोफेशन में जो लोग कीर्तन कर रहे हैं तो वो अपने प्रोफेशन को एक तरह से प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा स्पेशलाइज करने का, जैसे नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है स्पिरिचुअलाइज करने का। मतलब किसने बोला है स्पेशलाइज करने का? गाएंगे तो कुछ बाहर ही गाएंगे, तो उससे अच्छा है कुछ भगवान का नाम गाना है तो कोई सुनेगा, तो ऐसे सोच सकता है उसको कि मतलब मुझे गाना तो पड़ेगा ही, कुछ काम करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है ऐसा कुछ कर लेता हूँ कि जो भगवान की सेवा। हाँ मतलब भगवान के नाम को या भगवान की कथा को यूज करना अपने जीविकोपार्जन के लिए, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। आपकी गाने की कला है ना, भजन गाइए आप, आपको फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। जो अगर हम देखें, अगर गायन का हम देखें तो किसके लिए गाते थे वो लोग? गाते किसके लिए थे? मंदिरों में गाते थे ना, वो किस लिए गाते थे? भगवान के लिए गाते थे ना। तो अगर जीविकोपार्जन के लिए करना है तो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण में से आप किसी का ऑक्यूपेशन लीजिए और आप आपका गायन का भी स्किल रखिए। लेकिन भगवान के नाम को लेकर आप प्रोफेशनली लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है ना। और जैसे कोई सुन रहा है इसको तो वो ऐसा कह सकता है कि मैं मतलब कम से कम कुछ बुरे गाने नहीं सुन रहा हूँ, वल्गर गाने नहीं सुन रहा हूँ, तो इससे बेटर ये है। तो हाँ तो वो एक स्टेप हुआ ना, वो कंप्लीट स्टेप नहीं हुआ ना। तो उसका भी कुछ प्योरीफिकेशन होगा? प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ कि गंदगी नहीं आएगी, बस
अच्छा भी नहीं होगा। आप देखिए ना, स्टेप्स होते हैं, किसी भी चीज़ के स्टेप होते हैं, ठीक है। अभी कोई हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं सुन रहा, हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहा है, लेकिन किससे सुन रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कोई बोले नहीं मैं हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहा हूँ, बाकी चीज़ तो नहीं सुन रहा हूँ, अच्छा ही है ना, तो अच्छा ही है ना, कौन बोल रहा है गलत है, लेकिन उसका काम नहीं बनेगा उससे। तो क्यों हम नीचे के स्टेप को इतना जोर देते हैं, अच्छा ही तो कर रहा है वो, सही तो कर रहा है वो, कमाई तो रहा है, इससे कमा लेगा ना, उसको हम क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं रह जाएंगे, उससे नीचे आने के चांस जल्दी होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी इस दोनों लेक्चर का मैसेज ये है कि आप हर छोटी छोटी चीज़ें मत देखिए, किसने बनाया, किसने किया, कुछ ने किया। जो मेजर चीज़ें हैं, आपका एनवायरनमेंट, आपका एसोसिएशन, किन से मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। बाकी चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, वो इसने बनाया, उसने बनाया, उसमें मत जाइए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ये लेक्चर कंफ्यूज करने के लिए ही था। ये लेक्चर ये था कि हम इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों की बारीकियों को समझें, तब हम क्या होंगे, जल्दी एडवांस होंगे। किसका संग लेना है, किससे ऑफिशियल संबंध रखना है, किससे इंटीमेट संबंध रखना है, वो सब हम समझेंगे इन चीज़ों, इसके लिए था। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।